हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेदी एजी एंड साइंसेस। फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आज का टॉपिक है प्लास्टिड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी सेल सीरीज़ चल रही है और अभी तक सेल सीरीज़ के अंतर्गत ये वीडियो नंबर 6 है, ये छठी वीडियो है। अगर इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में सेल सीरीज़ नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ पर सीक्वेंशली वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने जो है मेम्ब्रेन्स की बात की थी। दो प्रकार की मेम्ब्रेन्स हमने पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और टोनोप्लास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स यानी आपका जो जीवद्रव्य कला होती है, इसको प्लाज्मा एलिमेंट कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और टोनोप्लास्ट यानी जो वैक्यूल की जो है कवरिंग होती है। इन दोनों को हमने कवर किया था। एक और टॉपिक हमने कवर किया था साइटोस्केलेटल के बारे में। आज उसी के आगे जो है सिक्वेंसली हम आगे प्रोसीड करते हुए आज हम पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म के जो है पार्ट, यानी जो कोशिका द्रव्य के जो भाग होते हैं। तो मेजरली कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं। पहला इसका जो एक्टिव पार्ट, ठीक है, एक्टिव पार्ट में इसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनॉइड्स आते हैं, और जो दूसरा इसका इनएक्टिव पार्ट, इसमें कुछ पदार्थ आते हैं, कुछ मटेरियल आते हैं, कुछ प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। उसमें आपके रिजर्व प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उसके बाद सेक्रेटरी और एक्सक्रेटरी, ये तीन प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनॉइड्स के बारे में, यानी कोशिकांगों के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड यानी कवक। प्लास्टिड भी काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसमें प्लास्टिड के अंतर्गत हम आज वैसे मेजरली प्लास्टिड को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसका ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा इसका आपका क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये तीन प्रकार के प्लास्टिड है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम प्लास्टिड का जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, यदि आपका जो ल्यूकोप्लास्ट यानी जिसको आवरणीय लवक कहते हैं, उसको कवर करेंगे। चूँकि अगर ये वीडियो को अगर हम बहुत ज़्यादा लंबा खींच देंगे तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए छोटे छोटे सिक्वेंसली छोटे छोटे हिस्सों में अगर बांट कर लेकर चलते हैं तब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं टॉपिक्स को, ठीक है। आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम इसकी जानेंगे खोज के बारे में कि जो प्लास्टिड यानी जो लवक होता है, इसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले समझें कि प्लास्टिड होता क्या है। तो प्लास्टिड यानी आपका एक ऐसी बॉडी जो कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से जो है पौधों में, प्लांट्स में जो है, और हाँ स्पेशली जो प्लास्टिड होते हैं ये केवल प्लांट में ही पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनाइड्स होते हैं, ऐसे कोशिकांग होते हैं, ऑर्गन सेल्स होते हैं जो केवल प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं होते हैं। एनिमल में ये एब्सेंस होते हैं। कुछ एक्सेप्शन के तौर पर जो है, जैसे आपका यूग्लिना है, उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये नहीं पाए जाते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में इनकी प्रेजेंस नहीं होती है। ये प्लांट ऑर्गेनाइड्स हैं, यानी पौधों की कोशिकांग के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और प्लास्टिड को आपने बताया, मेजरली प्लास्टिड के दो कार्य होते हैं। फर्स्ट इनका जो है आपका पिगमेंटेशन के रूप में यानी कलरिंग के लिए होते हैं, और जो दूसरा जो है आपका ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, अर्थात ये भोजन को संग्रह करने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो दो इनके मेजरली काम है, ठीक है। आइए अब जानते हैं प्लास्टिड की खोज के बारे में। तो प्लास्टिड की जो खोज की थी फर्स्ट टाइम जो है 1865 में, 1865 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेकल। हेकल नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। ईयर क्या था? 1865, 1865। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये थी प्लास्टिक की खोज के बारे में, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको जो है इन्वेंट किया गया था, इसकी डिस्कवरी की गई थी। लेकिन ये जो टर्म था प्लास्टिड टर्म को कॉइन किया था एक वैज्ञानिक थे, सिम्पर, ठीक है। इनका पूरा नाम है AFWS सिम्पर। तो शॉर्ट में आप केवल सिम्पर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है AFWS सिम्पर। तो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इनके जस्ट 20 ईयर इसमें और ऐड कर दीजिए, तो 65 से 20 साल अगर उसमें ऐड कर देंगे तो 1885 यानी 1885 में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इस टर्म को कॉइन किया था, यानी प्लास्टिड टर्म दिया था, ठीक है। तो ये दो बातें हुई, ठीक है, इसके इन्वेंशन से, यानी इसके आविष्कार से या इसके खोज से संबंधित। फर्स्ट जो आपका 1865 में इसकी खोज की गई थी, यानी प्लास्टिड की फर्स्ट टाइम जो है एग्जिस्ट किया गया था कि प्लास्टिड कोई बॉडी होती है, प्लांट बॉडी हुआ होती है, ठीक है। और सेकेंड इसके टर्म को कॉइन किया गया था 1885 में, 1885 में। तो दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखिएगा, हेकल और सिम्पल। हेकल ने इसकी खोज की और सिम्पर ने इसको जो है इसके टर्म को कॉइन किया। अब हम नेक्स्ट इसके अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है स्ट्रक्चर, इसकी संरचना। तो ये देखने में कैसे होते हैं, ये जो प्लास्टिड होते हैं, लवक होते हैं, देखने में कैसे होते हैं। तो ये जो है नॉर्मली फ्लैटी होते हैं, चपटे होते हैं, राउंड शेप में पाए जाते हैं, ठीक है। चपटे या गोलाकार के होते हैं, और स्पेशली हमने बताया था कि ये प्लांट सेल में यानी पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया और फंजाई हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इनमें एब्सेंट होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं, इनमें इनकी उपस्थिति नहीं होती है। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बैक्टीरिया, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें इनकी प्रेजेंस नहीं होती है, इनमें ये एब्सेंट होते हैं।
और ये नॉर्मली जो है पौधों की कोशिकाओं पाए जाते हैं, प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है। शेप इनका फ्लैटी एंड राउंड होता है, चपटे और गोल आकार के होते हैं। ये कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, ठीक है। स्कैटर्ड पाए जाते हैं, मतलब इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता कि हाँ कि इसी स्थान पर पाए जाएंगे, तो उसमें स्कैटर्ड होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। और कुछ पौधों में ये रंगीन होते हैं, मीन्स आपका कलरलेस होते हैं, और कुछ में रंगीन होते हैं, मीन्स आपका कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो कलर्ड एंड कलरलेस दोनों फेज में पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो लवक होते हैं वो कलर्ड भी होते हैं और कलरलेस होते हैं। अब कलर्ड और कलरलेस के अकॉर्डिंग ही इनको जो है क्लासीफाइड किया गया है। तो आवश्यकता अनुसार ये एक दूसरे में चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे में परिवर्तित भी होते रहते हैं। जैसे कलरलेस वाला है तो कुछ समय बाद ये कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली कलर्ड वाला कभी भी कलरलेस नहीं होता है। कभी कभी कुछ जो है कह सकते हैं कि डिफेक्ट की वजह से कुछ पौधों में कुछ डिफिशेंसी आ जाती है, तब जाके ये कलरलेस हो जाते हैं। नॉर्मली जो है आपका कलरलेस से कलर्ड की तरफ जो है मूव करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे में एक्सचेंज भी होते रहते हैं, एक दूसरे में इनका कन्वर्जन भी होता रहता है। कलरलेस से कलर्ड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फ्लैटी और राउंड होते हैं, चपटे और गोल आकार के होते हैं, ठीक है। नॉर्मली प्लांट सेल में पाए देखने को मिलते हैं, पौधों की कोशिकाओं पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे आपका बैक्टीरिया, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और स्पेशली इनमें देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया और जो फंजाई की बात की गई, इसमें नॉर्मली जो है ये सब जो है आते हैं आपके प्रोकैरियोटिक्स सेल्स के तौर पर। तो प्रोकैरियोटिक्स में नॉर्मली जो ऑर्गेनाइड्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनकी एब्सेंस होती है, ठीक है। तो उसी के कारण ये सब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और कलरलेस और कलर दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। कलरलेस भी होते हैं और कलर्ड भी होते हैं, रंगीन और रंगहीन दोनों होते हैं। और आवश्यकता के अनुसार यानी जब इनको नीड होती है तो एक दूसरे में ये कन्वर्जन का होता रहता है, एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो इनका किया गया है, क्लासिफिकेशन इनके कलर के अकॉर्डिंग किया गया है, रंग के आधार पर किया गया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड में देखें तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कलर के अकॉर्डिंग किया गया है, रंग के आधार पर किया गया है। तो इनका कलर किस तरीके से होता है, तो इसमें देखें ये जो आपका क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट है, ये कलर्ड में आते हैं, ये रंगीन होते हैं, ये होते हैं कलर्ड यानी रंगीन होते हैं। और पहला वाला जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये होता है कलरलेस, इसे कहते हैं रंगहीन, ठीक है। तो दो कैटेगरीज हैं इनकी, अभी ऊपर हमने जस्ट इसको भी पढ़ा था कि ये रंगहीन और रंगीन दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो रंगहीन जो अवस्था होती है वो ल्यूकोप्लास्ट के रूप में होती है, और जो रंगीन होती है यानी जो कलर्ड होते हैं, कलर्ड में आपका क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोर मीन्स होता है ग्रीन, तो ये हरे रंग, जो हरा रंग होता है, ठीक है, पौधों में ग्रीन कलर होता है, वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और जो पौधों में जो डिफरेंट कलर के जो कलरफुल जो पार्ट देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लावर के कलर होते हैं और फ्रूट्स के कलर होते हैं, ठीक है, लीव्स के भी देखने को मिलते हैं। तो जो अदर इसकी ग्रीन के अलावा जो और रंग होते हैं पौधों में, वो सब होते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। तो तीन प्रकार हो गए इसकी अकॉर्डिंग टू कलर। तो कलरलेस कंडीशन आपका ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोस मीन्स होता है कलरलेस या वाइट, अभी आगे पढ़ रहे हैं इसको। क्रोमो मीन्स आपका जो रंगीन यानी, ठीक है, कलर्ड, ठीक है। और क्लोर मीन्स आपका ग्रीन कलर, ठीक है। तो हरा रंग, ठीक है, रंगीन रंग, ठीक है, और साथ साथ रंगहीन अवस्था यानी कलरलेस फेस, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों के नाम याद रखिएगा। 3 प्रकार हैं अकॉर्डिंग टू पिगमेंटेशन यानी रंग के आधार पर। अब फर्स्ट हम टाइप्स पढ़ते हैं इसका ल्यूकोप्लास्ट। पहला जो प्रकार है इसका ल्यूकोप्लास्ट, आज इसी को कवर करने वाले हैं। ल्यूकोस मीन्स होता है वाइट या कलरलेस, ठीक है। ल्यूकोस जो टर्म है, ल्यूकोस मीन्स आपका वाइट या कलरलेस। वाइट का मतलब यानी श्वेत यानी सफ़ेद, और कलरलेस का मतलब रंगहीन, ठीक है। तो सफ़ेद कहें या कलरलेस कहें, तो वाइट यानी जो सफ़ेद रंग है वो कोई रंग नहीं है, ठीक है, वो कलरलेस फेज ही कहलाती है। और प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग बॉडी, ठीक है। तो ये था इसका जो है वर्ड मीनिंग, ठीक है। ल्यूकोस मीन्स वाइट या कलरलेस, और प्लास्ट मीन्स आपका लिविंग बॉडी यानी आपका सजीव का है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लांट सेल का फिगर दिया गया है, ठीक है, और इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कैसे, किस तरीके से, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, किस तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये है ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट को, ये ल्यूकोप्लास्ट दिखाया गया है, ठीक है। और प्लांट सेल का फिगर सबको एकदम एग्जैक्ट माइंड में सबकी जो है इसका पिक्चर जो है सेव होना चाहिए, क्योंकि प्लांट सेल को डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गेनाइड्स होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन सी कवरिंग होती हैं, किस तरीके से, इसका पूरा स्ट्रक्चर सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। ये ल्यूकोप्लास्ट को यहाँ पर प्लेस्ड दिखाया गया है किस तरीके से, ठीक है। और ये बड़ी सी वैक्यूल दिखाई गई है, ठीक है। और इसमें आपका ये न्यूक्लियस, ये आपका वैक्यूल हो गया, इधर आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट ये दिखाया गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है।
और भी बहुत सारे ऑर्गेनॉइड दिखाए गए हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक यहाँ भी है, ठीक है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये कलरिंग बॉडी क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर भी दिखाया गया है, क्लोरोप्लास्ट एक यहाँ पर भी है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनॉइड्स इसमें दिखाए गए हैं। तो मेन हमको देखना था इसमें ल्यूकोप्लास्ट को, तो ल्यूकोप्लास्ट को हम देख चुके हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं आवरणी लवक के बारे में, यानी जो हमारा जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोस मीन्स आपका वाइट या कलरलेस एंड प्लास्ट मीन्स आपका बॉडी, ठीक है। तो जो आवरणी लवक होते हैं ये नॉर्मली जो सनलाइट होता है, सनलाइट से दूर होते हैं, ठीक है, सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो आवरणी लवक सूर्य के प्रकाश से वंचित भागों जैसे भूमिगत तनों जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं और रूट्स यानी जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो आवरणी लवक है, आवरणी लवक जब सनलाइट पड़ेगी तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है, या और किसी कलर में चेंज हो जाएगा। इसलिए नॉर्मली ये जो है आपका सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है, भूमिगत तनों और जोड़ में पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संग्रह होता है। तो हाँ, ल्यूकोप्लास्ट मीन्स आपका फूड स्टोरेज ऑर्गेनॉइड्स, ठीक है। ये भोजन का संग्रह करने का काम आता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्योंकि इसका कोई कलर तो होता नहीं, कलर नहीं होता, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड्स, ठीक है, भोजन का संग्रह करने का काम करता है, ठीक है। तो इसके 3 कैटेगरीज हैं, अभी आगे बताते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज। तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज ये अलग अलग प्रकार के फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट मीन्स आपका फूड को स्टोर करने का काम इसका, ठीक है। और ये सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स और रूट्स में देखने को पाए जाते हैं, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संग्रह होता है, जैसे कि मंड हो गया यानी स्टार्च, ऑयल हो गया तेल, और प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स हो गए, ठीक है। इन सब का स्टोरेज होता है। इनका आकार छड़ के समान या गोल होता है। हाँ, इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये छड़ के समान होते हैं, यानी रॉड शेप्ड होते हैं, या फिर ओवल शेप में गोलाकार पाए जाते हैं, ठीक है। ये भ्रूण कोशिकाओं यानी जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं उसमें देखने को मिलते हैं। सेक्स सेल्स यानी लिंग कोशिकाओं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी आपका विभाज्योतक कोशिकाएँ, और पैरेन्काइमा, इन सब में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा इन सभी के नाम, एम्ब्रियोनिक सेल्स, सेक्स सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और पैरेन्काइमा, इन सभी में इनको आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। छोटे जो आवरणीय लवक होते हैं यानी जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जब इनको सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, सूर्य के प्रकाश में आते हैं, तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, हरित लवक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर एक दिया गया है, क्लासिफिकेशन दिखाया गया है प्लास्टिड का। तो इसमें देखिए कभी कभी इस टाइप से भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग जो प्लास्टिड होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती है, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पर प्लास्टिड को दूसरे टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्लास्टिड का ये वाला जो पार्ट है, प्लास्टिड को फर्स्ट इसकी कैटेगरी दी है क्रोमोप्लास्ट यानी कलर वाला भाग, ठीक है, और दूसरा आपका ल्यूकोप्लास्ट यानी कलरलेस वाला पार्ट, ठीक है। तो कलर वाले भाग में ही आपका क्लोरोप्लास्ट को ही इसने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब कलर और लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट है इसको अगर यहाँ कैटेगराइज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये आपका कलरलेस वाला पार्ट है और ये कलर्ड पार्ट है, ठीक है। कलर्ड में डिफरेंट प्रकार के कलर हो जाएंगे और इसी में आपका ग्रीन कलर भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है यानी जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट की 3 कैटेगरीज दिखाई गई हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। तो नाम से कुछ गेस हो रहा होगा। एमाइलोप्लास्ट मीन्स आपका ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं, स्टार्च का स्पेशली। इलायोप्लास्ट ये आपका ऑयल्स यानी फैट्स का संग्रह करते हैं, और जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है ये आपका प्रोटीन का संग्रह करता है। मेजरली जो है जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो जैविक अणु है, जैविक अणुओं में मेजरली आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन यही 3 आते हैं, यही एनर्जी सोर्स होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स के रूप में यही 3 होते हैं, तो इन्हीं का स्टोरेज करता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट किस पदार्थ का स्टोरेज कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग ल्यूकोप्लास्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है। आइए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, ल्यूकोप्लास्ट के प्रकार की बात करें, तो ल्यूकोप्लास्ट में कौन सा पदार्थ स्टोर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ल्यूकोप्लास्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा है इलायोप्लास्ट और तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट ये 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट क्या है और इलायोप्लास्ट क्या है, प्रोटीनोप्लास्ट क्या है। तो मैंने बताया इसमें कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होगा, स्पेशली आपका स्टार्च का, ठीक है, मंड का। इलायोप्लास्ट है इसमें फैट का संग्रह होता है, और जो प्रोटीनोप्लास्ट है स्पेशली इसमें प्रोटीन का स्टोरेज होता है। आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, आइए इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट क्या है, तो जो बड़े आकार के यानी कुछ बिग शेप वाले जो होते हैं, जिनका साइज थोड़ा सा लार्ज होता है, बड़े आकार के जो आवरणीय लवक होते हैं उनमें स्टार्च का स्टोरेज होता है, ठीक है, उसमें मंड का संग्रह होता है, और जिनमें मंड का संग्रह होता है उन्हें एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है।
और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये बीजों में यानी जो सीड्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। जैसे चावल हो गया, ठीक है, गेहूँ और मक्का के बीज, इन सभी में ठीक है, आसानी से इनको देख सकते हैं। अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होते हैं उसमें देख सकते हैं, और रूट्स यानी जड़ों में, जैसे आपका आलू और शकरकंद में इनको आसानी से देख सकते हैं। जो अंडरग्राउंड्स होते हैं इनको इनमें देख सकते हैं। हाँ, इनमें लैमिली नहीं होती। अब लैमिली क्या है, जब हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे लैमिली क्या होती है। लैमिली कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इनको आपस में कनेक्टेड किए रहती हैं, तो इसमें लैमिली आसानी से नहीं, ये इनके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो लैमिली नहीं होती है। ये मंड का संग्रह करते हैं, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट यानी आपका स्टोरेज ऑफ मंड, इसमें मंड का स्टोरेज होगा, ठीक है, और लैमिली नहीं होगी। दो तीन चीज़ इसमें याद रखिएगा, लैमिली नहीं होगी, मंड का स्टोर करते हैं, और जो सनलाइट से दूर तो पाए जाते हैं, मतलब सूर्य के कांटेक्ट नहीं होते हैं, और स्पेशली आपका सीड्स में देखने को मिलते हैं, और कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स और रूट्स में देखने को मिल सकते हैं आसानी से। किसका संग्रह करते हैं, संग्रह करते हैं स्टार्च का, ठीक है, मंड का। दूसरा जो टाइप्स है इसका इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट यानी आपका वसा का संग्रह करते, फैट का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। ये भी बीजों में पाए जाते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं, और किसका स्टोर करते हैं फैट का, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है इसका प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट तो नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है, प्रोटीनोप्लास्ट नहीं, प्रोटीन का स्टोरेज होगा, ठीक है, और ये भी आपका सीड्स में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था प्लास्टिड का एक छोटा सा वीडियो लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने जाना कि प्लास्टिड क्या होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड का क्या फंक्शन होता है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनकी खोज के बारे में, ठीक है। और प्लास्टिड के क्लासिफिकेशन में इसका हम जो फर्स्ट टाइप था यानी ल्यूकोप्लास्ट, इसको हमने कवर किया। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका शेप क्या होता है, और उनका क्लासिफिकेशन क्या है, पिगमेंटेशन के आधार पर जो प्लास्टिड की जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें फर्स्ट टाइप्स आज हमने कवर किया ल्यूकोप्लास्ट को, ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर बस इतना ही, जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।